हेलो स्टूडेंट, हमारे छोटू के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 11th का मैथ चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइन का एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 11। इसके जस्ट पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक कर लिया था, 11 छोड़ा गया था ना, तो आज 11 को शुरू करते हैं। सीधे यहाँ पे आ जाओ। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक रेखा 1,0 तथा 2,3 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड पर लंब है। चलो मतलब कि सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। फिगर बनाने में बहुत सारी बातें क्लियर हो जाती हैं और क्वेश्चन बड़े आराम से लग जाता है। 1,0 आपका मान लो यहाँ कहीं मिलेगा, x पे एक y पे 0। 2,3 मान लो यहाँ कहीं आपको मिलेगा, ये पॉइंट मान लो आप ही है, पॉइंट मान लो भी है। इसको मिलाने वाली यही रेखाखंड आपकी है, मान लो ऐसे मान लेते हैं। हाँ, इस रेखाखंड पर ये मतलब कि बोल रहा है कि इसी रेखाखंड पर एक जो दूसरी रेखा है ना लंब है, मान लो ऐसे लंब है वो, ये ऐसे मान लो बेटा क्या है, लंब है। रेखाखंड ही है, रेखाखंड मतलब है ही नहीं मिलाना है। 2,3 और 1,0 रेखाखंड है, इसी पर दूसरी वाली रेखा क्या है, लंब है। और बोल रहा था उसको 1:n के अनुपात में विभाजित करती है। और बोल रहा है कि इस रेखाखंड को जो यह वाली है ना 1:n के अनुपात में ऐसे काट रही है, तो 1:n के अनुपात में क्या कर रही है, विभाजित कर रही है। बस क्वेश्चन लग गया। बोला रेखा का समीकरण बताओ, तो इस वाले का समीकरण पूछ रहा है, इसका समीकरण क्या होगा। अगर ये मान लो L1 और L2 है, तो हमसे पूछ रहा है कि L2 का इक्वेशन बताओ क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं। अगर L2 का इक्वेशन हम तभी पाएंगे जब L2 का हम बता लें, प्रवणता बता दें कितनी है, और L2 पर कोई एक पॉइंट, एनी वन पॉइंट अगर आपको मिल जाए तो बड़े आराम से निकाल सकते हो कि रेखा का समीकरण क्या होगा। नहीं, दो चीज़ चाहिए। तो L2 पर एक पॉइंट यही है, ठीक है ना, और ये मान लो बेटा x, y है। अगर मान लिया जाए ये x, y है, तो इस वाले पॉइंट का निर्देशांक कितना होगा। अब विभाजन वाला सूत्र लगाओ, 1:n के अनुपात विभाजित करती है ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। और y का फार्मूला क्या होता है यहाँ पे, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। चलो यहाँ पे m1 का काम 1 करेगा, m2 का मान n करेगा। m1 का मान है आपके 1 और x2 का मान देखो जरा यहाँ पे, ये आपका x1 है और ये x2 है, और सॉरी x1 और ये क्या होगा आपका y1 होगा, और ये क्या होगा आपका x2 और ये क्या होगा y2 होगा। दो मतलब कि दो बिंदु यहाँ भी दी गई हैं आपको। तो x2 का मान कितना है, यहाँ से ले लो 2, प्लस m2 का मान कितना है स्टूडेंट आपका, m2 का मान है n, और x1 का मान कितना है 1 बटे m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस n हो गया। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 प्लस m बटे 1 प्लस n। इसी प्रकार y निकाल लेते हैं, m1 y2, m1 का मान 1, y2 का मान है आपका 3, प्लस m2 का मान है n, y1 का मान है आपका 0 बटे 1 प्लस n, यानी कि y बराबर हो जाएगा 3/n प्लस 1। अब देखिए जरा, ये आपका निकल गया स्टूडेंट, x और y का मान निकल गया, यानी कि L2 पर एक पॉइंट हमारा फिक्स है, मिल गया। L2 का पॉइंट ही तो है, क्या मिला है हमको, 2 प्लस n/1 प्लस n, और y बराबर क्या मिला है 3/1 प्लस n। चाहे n प्लस 1 को चाहे 1 प्लस n को, बात एक ही होती है। अब इसकी ढाल चाहिए, L2 की ढाल। L2 की ढाल के लिए हम जानते हैं कि अगर L1 L2 परपेंडिकुलर है आपस में, हम कहेंगे चूंकि L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर, अगर L1 और L2 परपेंडिकुलर हैं तो हम बोलेंगे L1 की प्रवणता गुणे L2 की प्रवणता बराबर -1। L1 की प्रवणता गुणे L2 की प्रवणता बराबर -1। L2 की प्रवणता हमको निकालनी है। मान लो L2 की प्रवणता m2 है, मान लो इसकी m1 है, मान लो बराबर -1, इसको m2 मान लो।
तो M1 L1 की प्रवणता निकाल सकते हो बड़े आराम से, 2 पॉइंट दिया है, M1 का मान बड़े आराम से निकाल सकते हो। नहीं क्या होता है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, ये हो जाएगा आपका 3 ये हो जाएगा 1 आपका, ये हो जाएगा M1 का मान आएगा 3, तो यहाँ पे हो जाएगा M2 बराबर -1/3, क्योंकि M1 का मान 3 यहाँ पे पुट करोगे तो M2 का मान कितना आएगा -1/3 आएगा। अब इसकी ढाल मिल गई, इसका एक पॉइंट मिल गया, अब हम लोग बड़े आराम से इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। इसको मिटा के लगाया ना, इसको मिटा देते हैं फिर आप इक्वेशन निकालते हैं। ये पॉइंट भी लिख दिया यहाँ पे, हाँ ये भी लिख दिया। चलो इसलिए हम बोलेंगे L2 का इक्वेशन क्या होगा, इसलिए हम बोलेंगे L2 का इक्वेशन, चलो L2 की प्रवणता आ गई है, L2 की प्रवणता आ गई है -1/3। हम कहेंगे L2 का इक्वेशन क्या होगा, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। तो y एक पॉइंट और स्लोप दिया होता है, तब y माइनस y1 कितना है 3/1 प्लस n, और बराबर m का मान -1/3 है, x माइनस x1 का मान कितना है 2 + n बटे 1 + n। यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही है? तो चलिए आगे चलते हैं। ये हो जाएगा ऐसे, अगर गुणा कर दिया जाए तो हो जाएगा y1 + n - 3 = ये हो जाएगा आपका -1/3, और यहाँ पे x 1 + n - 2 + n। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपके ना? चलिए इसको यहाँ गुणा कर देते हैं, 3y1 + n -9 = -x1 + n, और माइनस हो जाएगा +2 + n। सबको इधर लेते आओ, ये हो जाएगा x1 + n, और यहाँ पे जाएगा +3y, ये वाला +3y1 + n, और ये हो जाएगा तो आएगा आपका -2 - n, और ये माइनस का 9 है ही बराबर 0। ये हो जाएगा x1 + n + 3y1 + n - n - 11 = क्या आएगा बेटा 0 आएगा आंसर आपका। तो देखा ना, इतना आसान सवाल आपको कहाँ मिलने वाला है। आसान तो बस थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा। जो भी मतलब लेक्चर फर्स्ट टॉप स्टूडेंट नहीं देख के आए हो, सीधे लेक्चर देख रहे हो, तो बेटा अगर लेक्चर इसका मतलब देख लेते हो, एक्सरसाइज का पहला लेक्चर जो बना है बड़े आराम से कर लोगे। इतना आसानी से कर लोगे कुछ पता ही नहीं चलेगा तुम वहाँ कुछ कर रहे हैं। मैथमेटिक्स है, बिना मतलब कि जब तक लॉजिक नहीं समझोगे क्वेश्चन लगाना टफ हो जाएगा। तो मैं कहूँगा लॉजिक पहले समझ लो बेटा। इसको मिटाते चलते क्वेश्चन नंबर 14 पर देखते हैं क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखो फ्रेंड क्या कह रहा है। 14 का सॉल्यूशन देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में आपके कि बिंदु 0,2 से जाने वाली, मतलब कि चलो ड्रा करते हैं फॉर ए फिगर। कह रहा है बिंदु 0,2 आपको यहीं कहीं मिलेगा y पे, क्योंकि y पे x 0 होता है, y का मान होता है, ठीक है ना। बिंदु 0,2 से होकर जाने वाली x अक्ष से 2π/3 कोण, मतलब कि ऐसे जा रहा है और बोल रहे हैं x अक्ष से कोण 2π/3। 2π/3 का मतलब 2 × 180 रेडियन में है। इसको डिग्री में चेंज कर लेते हैं, 120 डिग्री। 120 डिग्री के कोण पर बन रेखा का समीकरण बताना है। चलो पहले इसके 2 पार्ट हैं, पहला कर लेते हैं। ढाल m का मान दिया है, m बराबर tan 120 अंश, और tan 120 अंश मतलब क्या, tan हो जाएगा 90 + 30 डिग्री, ये हो जाएगा -cot 30 डिग्री, यानी कि m = -√3 आएगा। ओके, अब कर रहे हैं समीकरण बताना है ना। तो हम जानते हैं अगर एक पॉइंट है, ढाल पता है, तो y - y1, ये मान लो x1 और ये y1, y - 2, फिर बेटा आपका m x - x1 की वैल्यू आपकी 0 है, तो y - 2 बराबर माइनस कर्णिम 3, एक्शन को इधर लेते आओ, कर्णिम 3x + y - 2 बराबर क्या आ जाएगा 0 आएगा। पहला वाला क्वेश्चन लग गया। इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं क्या कहता है। कर इसके समांतर y अक्ष को मूल बिंदु से 2 इकाई नीचे की दूरी पर, इसी के समांतर है y अक्ष को मूल बिंदु से 2 इकाई नीचे,
यानी कि 0 कामा -2 समांतर तो उसी के है, यानी कि जो ढाल इसकी होगी वही ढाल इसकी होगी, m1 बराबर m2 दो समांतर रेखाओं के लिए। वैसे भी 120 अंश का कोण भी बनाएगा, इसका भी tan थीटा कितना होगा बेटा, ढाल कितना होगा, माइनस कर्णिम 3 ही होगा m बराबर। ओके, और कह रहा है लेकिन एक पॉइंट इसका ही है, एक पॉइंट दिया है, ढाल दिया है, अब भी निकाल सकते हो। सेकेंड कंडीशन जो कह रहे हैं उनसे निकाल सकते हो, y माइनस x1 और y1, x पहले होता है, y दूसरे नंबर पे होता है। y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 की वैल्यू फिर 0 हो जाएगी आपकी, y प्लस 2 इक्वल टू माइनस √3, किधर लेते आओ, हो जाएगा √3x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन हो गया बेटा, लग गया आपका, ये आंसर आपके हाथ में है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 14 क्या होता है, ओवर होता है, 1 पॉइंट स्लो फॉर्म है यार, दिक्कत नहीं है, इसको मिटा के चलते हैं। क्वेश्चन 15 पे देखते क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, स्टूडेंट देखो ध्यान से आओ, 15 का सॉल्यूशन कर रहा है क्वेश्चन आपका, मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब। तो सबसे पहले आप देखो जरा, ये आपका एक्स वाई प्लेन है, ये मूल बिंदु है, किसी रेखा पर डाला गया लंब कर रहे हैं ना, -2,9 पर मिलता है। -2,9 कहाँ मिलेगा, सेकंड वाले में, सेकंड वाले में कहीं ड्रा कर सकते हो, -2,9, यही तो ये वाला माइनस वाला प्लस होता है। अब एक कोई मतलब कि कर रहा है, मूल बिंदु से डाला गया लंब रेखा से, डाला गया लंब रेखा से बिंदु इतना पर मिलता है, इतना पर ये वाला मिल गया, ठीक है। चलिए, मूल बिंदु से इस पर डाला गया लंब है। अब इसको ऐसे बना सकते हो, जैसे क्वेश्चन पूरा फिर से पढ़ो, मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब, कोई रेखा है ऐसे, ऐसे रेखा गई होगी, मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाला, इसी पॉइंट पर मिलता है, ठीक है ना, ये लंब है, इसी पॉइंट मान लो रेखा L1 है, इसी पर मिलता है। तो कह रहे हैं कि रेखा का समीकरण ज्ञात करो, रेखा का समीकरण। अब इसका समीकरण ज्ञात करना है, इस रेखा का समीकरण बड़े आराम से निकाल सकते हो, लेकिन आपको पता है ना, क्या पता है स्टूडेंट कि एक पॉइंट बस पता है इस रेखा पर, अगर इस रेखा का स्लोप भी निकल जाए तो कितना मज़ेदार बात है। तो सबसे पहली बात ये मान लो 0,0 है, ओरिजिन है तो 0,0 है ही, मानना क्या है। अगर हम कहते हैं लंब की ढाल, ये मान लो L2 लाइन को रिप्रेजेंट करता है, तो हम बोलेंगे लंब की ढाल m बराबर कितनी आएगी, लंब की ढाल, इसको लंब की ढाल यानी कि ये L1 है, इसकी ढाल मान लो m2 है, और ये अगर L2 है, नहीं L1 है, इसकी ढाल मान लो m1 है, और ये L2 है, इसकी ढाल मान लो क्या m2 है। तो लंब की ढाल, जो लंब पड़ा है ना, लंब L2 लिख लो, लंब L2 की ढाल m2 इज इक्वल टू कितना आएगा, इस पे 2 पॉइंट तो हैं ही, 2 पॉइंट है, ढाल बड़े आराम से निकाल सकते हो। तो ये मान लो x1 y1 x2 y2, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, ये हो जाएगा आपका m2 इज इक्वल टू -9 बटे 2 हो जाएगा। ये m2 का माना है स्टूडेंट, इसकी ढाल निकल गई, इसकी ढाल कितनी है, m बराबर -9/2 है, इसकी ढाल निकल गई, यही हमको निकालना था। अब हम जानते हैं, हम कहेंगे चूँकि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, हम कहेंगे इसलिए L1 की ढाल गुणे L2 की ढाल बराबर -1 आएगा। अब L1 की ढाल हमको नहीं पता है, ये m1 निकालना पड़ेगा, L2 की ढाल m2 -9/2 है, -1 है, 1 से 1 कैंसिल, m1 का मान आएगा 2/9। ओके, अब आ गया इसकी ढाल, इसका पॉइंट हो गया, इसलिए इक्वेशन क्या बनेगा, y माइनस ए y1 9 है, और बेटा आपका आएगा m का मान 2/9, x माइनस x1 का मान -2 है, तो ये हो जाएगा आपका y माइनस 9 बराबर 2x 2/9 और x प्लस 4, गुणा कर लो वैसे ज़रा, तो ये हो जाएगा आपका 9y माइनस 81 बराबर 2x, बेटा 2 है ना, ये प्लस का 2 होगा, प्लस 4। अब इनको सबको उधर लेके चले जाओ, तो 2x माइनस 9y और प्लस का आएगा 85 बराबर 0, क्योंकि इधर जाएगा तो प्लस का 81 हो जाएगा, और 81 4 कितना होता है, 85 होता है, बराबर क्या मान आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये हमको इक्वेशन पूछ रहा था, यही आपके L1 का इक्वेशन है। कैसे निकला, L1 पर एक पॉइंट था और L1 की ढाल निकाल दी हमने। देखो ये 90 से ज़्यादा तो भी ढाल माइनस में आया है, और ये 90 से कम है तो इसकी ढाल प्लस में आनी थी, इसके लिए ढाल 2/9। जो भी एंगल 90 से कम रहेंगे उनकी ढाल पॉजिटिव आएगी, 90 ज़्यादा हुआ तो ढाल क्या आएगी,
नेगेटिव आएगी, ठीक है ना। तो इसको मिटा के चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 16 बेटा देखने में अजीबोगरीब क्वेश्चन लगता है लेकिन है बहुत आसान। देखिए क्या कर रहा है, तांबे की छड़ की लंबाई L सेंटीमीटर में और सेल्सियस ताप C का रैखिक फलन है। L जो है सेंटीमीटर में, सेल्सियस ताप C का फलन है, यानी कि जो x y कहते थे ना उसी को ऐसे देख लो बेटा, AL है कि तांबे की छड़ के लिए सेंटीमीटर में लंबाई है और C क्या है, ताप है, डिग्री सेंटीग्रेड में ताप दिया है, ठीक है। तो कह रहा है का रेखिक फलन है, एक प्रयोग में यदि L 124.942, यदि L का मान बोल रहे हैं, मान लो इस टाइम पे 124.942 हो, जब ताप C है, जब ताप C बराबर 20 है, जब C का मान 20 है तब ये कितना है बेटा, अब यही पॉइंट है, यही पॉइंट ये रिप्रेजेंट करेगा कि जब ताप 20 है तो इसकी लंबाई कितनी है 124.942। ओके, अब कह रहे हैं और L बराबर 125.134, 125.134 यहीं पे मिलेगा कहीं, 125.134, इनसे ऊपर ही तो पाओगे। बोल रहे हैं कि जब ताप C बराबर 110 है, C आगे कहीं मिलेगा 110, ए वाला पॉइंट आपको ए वाला बनाएगा ऐसे, यानी कि ए आया बेटा आपका 110 x पे, y पर 125.13 क्या है 4 है। ओके, कह रहे हैं L को C के पदों में बताओ, L को C के पदों में बताओ। कोई बात नहीं, ये बेटा आपका दो बिंदु है, अब दो बिंदु से अगर है तो समीकरण निकल जाएगा। मान लो यहीं कहीं पर पॉइंट L कामा C स्थित हो, L कामा C नहीं लिखेंगे, इसीलिए मैंने गलती लिखा, जान लो कि पहले C होगा ना, x अच्छा वाला C है तो पहले C होगा, फिर क्या होगा L होगा। ये बेटा x y हो गया, दो पॉइंट हो गया, ये मान लो x1 है, a है y1, a है x2 और ये क्या है y2। तो जैसे हमने लिखा था y माइनस y1 दो बिंदुओं के लिए, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बट्टे x2 माइनस x1 और x माइनस x1 होता था। तो यहाँ पे जहाँ पे y था वहाँ पे l आएगा, क्योंकि यही x y का रिप्रेजेंटेशन है, x कामा y का, तो y मतलब l, y माइनस y1 और y1 का मतलब क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे 124.942 y माइनस y1 बटे y2 यानी कि 125.134 माइनस y1 124.942 बटे x2 यानी कि 110 माइनस x1 यानी कि 20, यहाँ पे x माइनस x1, x यहाँ पे क्या है C है ना, C और माइनस x1 की वैल्यू कितनी यहाँ पे 20। इसको ऐसे कर सकते हो L माइनस 124.942 इक्वल टू हो जाएगा, घटाओगे तो 192 पॉइंट में ये आगे नीचे 90 हो जाएगा, C माइनस 20। बड़े से किताब वाला लिखोगे तो बेटा 0.192 बटे 90, C माइनस 20 उधर गया तो प्लस का 124 माइनस 942। अगर आपको आगे लगाने का मन है तो लगा लो बेझिझक, हम कोई रोके नहीं है। गुड़ा भाग करना चाहते हो बढ़िया से एक लाइन में बटे उठना रहे तो करो, टाइम पास, घर में मूंगफली नहीं है खाने को तो टाइम पास यहाँ से कर सकते हो बेटा। इसको मिटा के चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 भी देखने में बहुत बड़ा लेकिन लगाने में बहुत छोटा होगा, कैलकुलेशन ज़्यादा हो सकता है। क्या कह रहा है कि किसी दूध भंडार का स्वामी प्रति सप्ताह 980 लीटर दूध 14 रुपये प्रति लीटर के भाव से, दो चीज़ें x y का टर्म है यही, ठीक है ना। कह रहा है मान लो बेटा इधर दूध है लीटर में, इधर दूध किस में है, मान लो लीटर में है, और इधर मान लो कि भाव है कि रुपया पर लीटर, इधर भाव, दो अक्ष बन गए, एक x वाला और एक y वाला एक्सिस बना। कह रहा है कि 980 लीटर दूध 14 रुपया पर लीटर, मान लो यहीं कहीं 980 हो, और क्या रुपया लीटर, प्रति लीटर 14 रुपया, इसी दे रहा है। देखो हाई वाला पॉइंट क्या होगा 14,980, ठीक है। और आगे कह रहा है कि भाव से 1220 लीटर दूध, और आगे मान लो भैंस का रहा होगा 1220 लीटर दूध आगे दे दिया, दूध ही है उससे हमसे क्या करना, गाय रहे चाहे भैंस रहे, हाँ नहीं तो 16 रुपये पर लीटर, आगे 16 यहाँ कहीं मिलेगा, तो यानी कि ये 16 रुपये पर लीटर के भाव से बेच रहा है, 1220 लीटर दूध बेच रहा है। और आगे कह रहे हैं विक्रय मूल्य मांग के मध्य के संबंध को रैखिक मानते हुए ज्ञात करो कि प्रति सप्ताह वह कितना दूध, प्रति सप्ताह तो है शुरू में दिया, प्रति सप्ताह सारा भाव वही चल रहा है, वह कितना दूध 70 रुपये प्रति लीटर के भाव से बेच सकता है।
17 रुपया पर लीटर के भाव से, मतलब सब सारा जो मतलब ये जो डायग्राम है ना वो प्रति सप्ताह का डायग्राम दिया है, शुरू में दिया है कि प्रति सप्ताह पे काम हो रहा है। जब 17 हो जाएगा तो पूछ रहे हैं कितना दूध ही बेच लेंगे आराम से। लो ये है 17 है और ये क्या है वाई है। ये मान लो एक मतलब ये लीनियर बनेगा, रैखिक मानते हुए खुद कर रैखिक मान लो। रैखिक मतलब है क्या, ऐसे एक लाइन बनाएगा और क्या, इस रेखा का समीकरण ज्ञात कर लो। मान लो एक एक्स वाई मतलब कि चलो कोई बात नहीं, हाँ ये मान लो एक्स वाई है, ये मान लो एक्स वाई है, वाई का मनवन चाहिए, ये मान लो एक्स वाई है। इस रेखा का समीकरण क्या होगा, आपने पढ़ा है, दो बिंदु दिया है, एक तो समन्वय करते हैं अपने मन से कि उसी पर संतुष्ट कर लेगा। तो वाई अगर हाँ पहला लेक्चर नहीं देख के आओ तो देख के आ जाओ। वाई माइनस वाई वन, मान लो बेटा x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। y माइनस y1 का मान 980 बराबर am यहाँ पे होता है ना, am कैसे निकलेगा, ये हो जाएगा y2 माइनस y1 बटे y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। और इधर आ जाओ बेटा x माइनस x1 की वैल्यू कितनी होगी 14 है, ठीक है। ये दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा क्या है, समीकरण है। अभी समीकरण बना लो, चूंकि इसी लाइन पे अभी पॉइंट डिपेंड मतलब कि स्थित है तो इनको संतुष्ट करना चाहिए ना। चलो कोई बात नहीं, पहले इनको सॉल्व कर लो। y माइनस 980 बरोबर हो जाएगा 0, 12 से 4 गया 8 है, 11 से 9 गया 240 बटे 2, यहाँ पे x माइनस 14, ये हो जाएगा y माइनस 980 बराबर 120 x माइनस 14। हम कहेंगे चूँकि 17 कामा y भी इसी रेखा पर स्थित है, इसी रेखा पर क्या है स्थित है, अतः यह बिंदु रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगा, रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो यहाँ पे x का मान 17 है, y का मान y ही है। y बराबर हो जाएगा 14 में से 17 से आ गया 360 और प्लस 980 हो जाएगा 1340 लीटर दूध। मतलब एक सप्ताह में 1340 लीटर दूध क्या करेगा, 70 रुपये पर लीटर के भाव से बेचेगा। देखा लीनियर बोल दिया, रैखिक है तो कोई दिक्कत नहीं, बस मान लिया क्या रेखा में है सब। ओके तो बेटा आप चलते हैं, इसको मिटा के क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन में दम ही नहीं है, मतलब कि रेखा का समीकरण निकालना था। तीसरा पॉइंट हमको 17 कामा y दिया है, तो अगर इसी रेखा पर ये पॉइंट स्थित है तो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो मान रख दिया, y का मान निकाल लिया। इसको मिटा के चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 18 स्टूडेंट कहता है, चलो 18 देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन कह रहे हैं कि अक्षों के बीच अंतखंड का मध्य बिंदु P A कामा B है। अक्षों के बीच रेखाखंड का मध्य बिंदु है, रेखाखंड का अक्षों के बीच, मान लो यही रेखाखंड है, ठीक है ना, इसके बीचों बीच है पॉइंट है, मान लो आपका A कामा B है, P कोई पॉइंट है, निर्देशांक आपका A कामा B है। दिखाइए कि रेखा का समीकरण x बटे आपको शो करना है, सो दैट x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 2, यही आपको शो करना है, ठीक है। तो चलिए परेशान होने की बात, ये चूँकि मिड पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, ये चूँकि क्या है मिड पॉइंट है। चलो ये मान लेते हैं वाला निर्देशांक x कामा 0 होगा, क्यों x कामा 0 नहीं होगा यहाँ से यहाँ तक x मान लो x कामा 0 हो गया, और यह कितना होगा, मान लो 0 कामा y होगा, मान लो डिस्टेंस y है, x पे चलबे नहीं किया तो x का मान 0, या y पे नहीं चल तो वहाँ पे y का मान 0 है। अच्छा अगर ये मिड पॉइंट है तो हम कहेंगे चूँकि P A कामा B इज मिड पॉइंट, अगर ये मिड पॉइंट है तो कुछ तो कंप्रोमाइज इनको करना पड़ेगा। ये क्या बोलेगा कि A बराबर इनका धन इनका, यानी कि 0 धन x बटे 2, और बोलेगा b बराबर y धन 0 बटा 2, बोलेगा ना। चलिए
ए हो जाएगा ए बराबर एक्स बाई टू और बोलेगा बी बराबर वाई बाई टू। पूरा ले दे के एक्स बराबर 2a वाई बराबर 2b। यह हो गया बेटा आपका 2a और ये क्या हो गया आपका 2b। और आपने पढ़ा है समीकरण बड़े बढ़िया से कि जब दोनों अक्षौप काटता है तो आपने पढ़ा है समीकरण क्या पढ़ा है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर ए। एक्स बटे एक्स अक्ष पर कटा अंतखंड ए का मान कितना 2a और y बटे b पर कटा अंतखंड यानी कि 2b बराबर 1 आएगा। दोनों में 2 कामन है, ऐसे 1/2 कामन है मतलब तो हो जाएगा x बटा a प्लस y बटा b बराबर 1। उधर जाएगा गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा x बटे a प्लस y बटे b बराबर 2। ये हमारा करना था प्रूव्ड, यहाँ पे लिख सकते हो आप हैंस प्रूव्ड। बस इतना सा ही करना था। तो क्वेश्चन नंबर 18 खत्म होता है ख़त्म। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो बच्चों, ठीक 18 की तरह है। कह रहा है कि अक्षों के बीच रेखाखंड को बिंदु आर एच कामा के, वही अक्षों के बीच मान लो रेखाखंड है, एक कोई पॉइंट आर है, ये है निर्देशांक इसका एच कामा के। एच कामा के 1:2 के अनुपात में क्या करता है, विभक्त करता है। तो कह रहा है रेखा का समीकरण बताओ। कोई बात नहीं, चलो ये अगर मान लेते हैं बेटा ये यहाँ से यहाँ तक दूरी x है तो x कामा 0 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक y मान लो तो क्या हो जाएगा 0 कामा y हो जाएगा। चलो ये x1 पॉइंट है, y1 पॉइंट है, x2 पॉइंट है, y2 पॉइंट है, ठीक है ना। और ये आपका पॉइंट है। क्योंकि ये मतलब कि कह रहा है एक अनुपात दो के अनुपात में विभक्त करता है तो अंतर्विभाजन का फार्मूला है। h का मान निकाल सकते हो, कितना होगा h का मान, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 और k का मान कितना हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ओके, h इज इक्वल टू m1 का मान लो a m1 है और ये क्या है आपका m2 है। m1 का मान 1, x2 का मान यहाँ पे 0 और बेटा m2 का मान आपके है 2, x1 का मान x है बटे 1/2, h बराबर 2x बटे 3, x बराबर 3h बटे 2 आएगा। यहाँ तक आपको करने आता है, सब मैथमेटिक्स छोटा मोटा है। k इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, m1 का मान है आपके 1 और y2 का मान है y और प्लस m2 का मान है आपके 2, y1 का मान है 0 बटे m1 प्लस m2 बेटा ये आ जाएगा k इज इक्वल टू आपका y/3, y आएगा आपका तो y बराबर 3k आएगा। लो पॉइंट मिल गया, y बराबर ये बेटा आ गया 3k और ये क्या आ गया आपका x बराबर ये आया है 3h/2 आया है। तो अब ये मतलब कि अक्षों को काटे हैं तो हमने पढ़ा है अक्षों को काटने के लिए x बटा a प्लस y बटा b बराबर 1, x बटा 1, a का मान कितना है आपके ये x वाले पे एक x अक्ष पर कटा अंतखंड 3h/2 प्लस y बटा b का मतलब कितना है 3k बराबर 1 आएगा। ये पूरा सॉल्व करोगे तो पहले का चौथा दूसरे का तीसरा यानी कि 2x बटे 3h प्लस y बटे 3k बराबर 1। बढ़िया सॉल्व करोगे तो 2x बटे h धन y बटे k बराबर आएगा 3 या फिर 2xk प्लस yh इज इक्वल टू 3hk। यही आपका क्या बनेगा इक्वेशन, ठीक है ना। बड़े आराम से हो गया, कोई दिक्कत है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप पे चाहे तो मतलब कि इस पे लगा लो, चाहे तो आप इस पे लगा लो, ठीक है ना, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। चाहे तो आप इस पे निकाल लो, चाहे यहाँ से इसका ढाल निकालो तो काफ़ी लंबा प्रश्न हो जाएगा, ठीक है ना। जब अच्छों पर अंतखंड की बात करेगा तो आराम से फार्मूला लगा सकते हो, कोई कठिन काम नहीं है, ठीक है ना। नहीं तो आप लगाने के लिए तो आप पहले इनका ढाल निकाल लो, फिर समीकरण निकाल के x और y की वैल्यू पुट करो वहाँ पर, तब भी मिल जाएगा आपको समीकरण। हालांकि लेंदी प्रोसेस, आप इसी को आराम से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 बेटा कहता है कि रेखा के समीकरण की संकल्पना का प्रयोग करते हुए, अब इसी में कोई बात नहीं, बस सोचो देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है। प्रयोग करते हुए सिद्ध करो कि 3 बिंदु 3,0 कोई 3 बिंदु हैं बेटा 3,0 है, -2,2 है और 8,2 है। कोई 3 बिंदु है, कह रहा है कि संरेख है। संरेख मतलब एक रेखा पर स्थित होती है, ठीक है ना। इन दोनों किसी 2 बिंदु से बना समीकरण, जब भी ऐसा कहे तो किन्हीं 2 बिंदुओं से बना समीकरण निकाल लो और तीसरा अगर उसी पे होगा तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो हम कहेंगे मान लो ए और बी और ए सी है
हम कहेंगे ए बी का समीकरण, ए बी का समीकरण क्या हो जाएगा, वाई ए मान लो x1 y1, ए मान लो x2 y2, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, और x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, 3 है। ये हो जाएगा y बराबर 2 बटे -5 x माइनस 3। हम कहेंगे यदि मतलब कि 8,2 यदि बिंदु C जो है 8,2 इसी रेखा पर स्थित है, इसी रेखा पर स्थित है, तो इसके समीकरण को अवश्य संतुष्ट करेगा। ओके, तो x y का मान रख लो, ये मान लो x है और ये y है, तो y का मान 2 बराबर 2 बटे -5, x का मान है 8 है, माइनस हो जाएगा आपका 3, 8 माइनस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको फिर से मिला दो, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। x2, एक मिनट बेटा, एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे -2 है, ठीक है ना, ये -2 है, तो y2 माइनस y1 ये हो जाएगा आपका प्लस का 5, ये भी प्लस का हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 2 बराबर 2 बटे 5 गुणे 5, देखो 2 बराबर 2 आ गया, हैंस क्या हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड, ठीक है ना। हम कहेंगे अतः ए बी एंड सी आर कोलिनियर, संरेख हैं, प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 20 खत्म होता है, और इस प्रकार बेटा एक्सरसाइज भी अपना ऊपर होता है, ठीक है ना। आगे हम अगले टॉपिक में बात करेंगे यहाँ से 10.3 के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले के बारे में, फिर 10.3 आराम से लग जाएगा इसी तरह से। तो फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।